श्री शिवाय दोस्तों, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है, उस एकादशी को पावन मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और जैसे कि नाम से ही पता चलता है, मोक्षदा अर्थात मोक्ष दिलाने वाली, मोक्ष देने वाली एकादशी। इस पुण्यमयी एकादशी का व्रत करने से समस्त तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। जो भी मनुष्य इस व्रत को धारण करता है, उसके पूर्वजों मोक्ष की हासिल होती है, और वो मनुष्य भी समस्त तरह के सुखों का भोग भोग कर अंत समय में मरणोपरांत मोक्ष को हासिल करता है। तो ये एकादशी विशेष महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो वर्ष भर में 24 एकादशी आती है, और जब अधिक मास लगता है तो उस वर्ष में एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, परंतु मार्गशील मास की जो एकादशी होती है, शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी होती है क्योंकि इस दिन, आज ही के दिन, भगवान श्री कृष्णा ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, गीता का ज्ञान दिया था, जिसे आज हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। और इस भागवत गीता का पाठ करने मात्र से ही समस्त तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा दशी को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है, और गीता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण होती है। मार्गशीर्ष मास की एकादशी, अगर हम नियम पूर्वक विधि विधान से इस व्रत को करें, या बिना व्रत किए भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, भगवान श्री कृष्णा का पूजन करते हैं, तो हमारे जीवन के समस्त तरह के पापों से हमें मुक्ति मिल जाती। चाहे इस जन्म के पाप कर्म हो या पूर्व जन्म के हो, समस्त तरह के संचित पाप कर्म होते हैं, उन समस्त पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं मोक्षदा एकादशी व्रत के बारे में कि मोक्षदा एकादशी का व्रत हमें कब करना है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और पारण का शुभ समय क्या होगा, यानी व्रत समय क्या होगा। इसके साथ ही आज के दिन हम किस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, कौन से विशेष उपाय करें जिससे कि समस्त तरह के पापों से मुक्ति मिले, और जो भी हमारे मन की कामना हो, जिसे भी कामना से हम ये व्रत धारण कर रहे हैं या भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कर रहे हैं, बिना व्रत के भी अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन की समस्त तरह की बाधाएं दूर होंगी, पापों से मुक्ति मिलती है और समस्त तरह की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको 11 महा उपाय शेयर करने वाला हूं, जो कि मोक्षदा एकादशी के दिन अगर आप करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं, भगवान श्री कृष्णा का पूजन करते हैं, तो आपके जीवन की चाहे जो भी कामना हो वह अवश्य ही पूर्ण होती है। क्योंकि मोक्षदा एकादशी का दिन जो होता है, ये तिथि बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन मानी गई है। इस दिन किया एक छोटा सा भी उपाय, एक छोटा सा भी पूजा का जो फल होता है, वो हमें बहुत ही शीघ्र हासिल होता है, और कई जन्मों तक हमें इसका फल हासिल होता है, और शीघ्र ही हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। आइए सबसे पहले जानते हैं एकादशी की पूजा आपको कैसे करनी है, और मोक्षदा एकादशी इतनी खास क्यों होती है। फिर उसके बाद जानेंगे मोक्षदा एकादशी कब है। तो मोक्षदा एकादशी के दिन आप जब व्रत रखें तो सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान करें, और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन पीले रंग की सामग्रियों से जरूर करें। भगवान को स्नान कराकर पीला लगाए, पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें, और पीले ही रंग के फल या पीले मिठाइयों का भोग भगवान को आज के दिन लगाना चाहिए, जो कि इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो आप भगवद गीता की पुस्तक का पूजन भी आज के दिन करें, भगवद गीता का पाठ करें, और यदि संभव हो तो भगवद गीता की पुस्तकों का दान ऐसे लोगों को करें जो इन पुस्तकों को पढ़ने में समर्थ हों, इन पुस्तक के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा हो। आप मंदिर में भगवद गीता की पुस्तक का दान कर सकते हैं। ध्यान रखें, कभी भी अयोग्य व्यक्तियों को धार्मिक पुस्तकों का दान नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो उसका दोष आपको लग सकता है। सुबह को धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, एयुएम श्री विष्णुवे नमः, या फिर हरे कृष्णा मंत्र का जाप भी आप सच्चे मन से कर सकते हैं। साथ में मां लक्ष्मी जी का पूजन करें। भगवान श्री कृष्णा का पूजन आज के दिन करें। व्रत की कथा पढ़े सुने और अपना व्रत प्रारंभ करें।
सुबह को आप केवल फलों का ही भोग भगवान को लगाएं। इसके अलावा आप मेवों का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करें। भगवान को आप ही समय भोग लगाए और साथ में तुलसी पत्र जरूर रखें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से पहले पूजन करें। दान की सामग्रियों का पूजन करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जैसी आपकी श्रद्धा सामर्थ्य हो, उसके अनुसार मौसमी वस्त्रों का, मौसमी फलों का दान करें, पीली वस्तुओं का दान करें और व्रत का पारण तुलसी पत्र और जल से ही आप करें। सबसे शुभ समझा जाता है जो लोग व्रत का पारण करते समय तुलसी पत्र मुख में रखते हैं, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और उनका व्रत भी भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं। तुलसी पत्र के अलावा भगवान विष्णु को बेर आंवले भी अर्पित कर सकते हैं। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बने। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। महिलाओं को इस दिन सर से स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी के तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। आइए अब जानते हैं एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें किस दिन करना है। मोक्षदा एकादशी व्रत के सभी शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 10 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार रात्रि 3:44 यानी कि 11 नवंबर की सुबह 3:44 से एकादशी तिथि शुरू है और एकादशी तिथि की समाप्ति 11 दिसंबर 2024 दिन बुधवार रात्रि 25:25 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो इस बार सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार एकादशी का व्रत, जो कि 11 दिसंबर 2024 दिन बुधवार को सभी भक्तजन एकादशी व्रत धारण करेंगे और व्रत का पारण, जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 12/2024 दिन गुरुवार को रात्रि 10:27 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण 12 को सुबह 7:07 से सुबह 9:09 तक मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण गौम तृण पारण यानी कि गौमूत्र से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:15 से सुबह 6:09 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:35 और सूर्यास्त शाम 5:10 होगा। 11 दिसंबर को राहु काल का समय सुबह 11:51 से दोपहर 1:10 तक होगा और 12 दिसंबर को दोपहर 1:11 से दोपहर 2:30 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र रेवती सुबह 11:48 तक होगा। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र होगा। योग वरयान सुबह 6:28 तक, उसके बाद पारित योग होगा। 11 दिसंबर को रवि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 7:04 से सुबह 11:48 तक होगा। तो इस दिन का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें, मंत्र आदि का पाठ या श्रवण करें, विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करें। तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आज हम कौन से विशेष उपाय करें जिससे कि हमारे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएं। और अगर हम व्रत करते हैं तो भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें हासिल हो और बिना किए भी। अगर हम भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, पूरे श्रद्धा भाव से इस उपाय को करते हैं, तो निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें हासिल होती है और हमारे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती या गीता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए आज के दिन भगवद गीता का पाठ करना बहुत ही श्रेष्ठ समझा जाता है। भगवद गीता पाठ अगर आप आज प्रारंभ करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत समय से आप सोच रहे हो भगवद गीता का पाठ करना है और नहीं कर पा रही हो, तो आज से आप इस पाठ को करना प्रारंभ कर सकते हैं कि प्रतिदिन आप भगवद गीता का पाठ करेंगे। और अगर आप आज पूरा भगवद गीता का पाठ करते हैं तो इससे आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो जितना भी संभव हो
1 अध्याय या 2 अध्याय आपको भगवद गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से उनका पूजन करने के बाद वहीं बैठकर अगर आप भगवद गीता का पाठ करते हैं, यकीन मानिए आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर होती हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगला जो आपको उपाय करना है वह भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन के दौरान, जब भगवान श्री विष्णु आप विधि विधान से पूजन करते हैं, वहीं पर आपको थोड़े से पीले फल अर्पित करनी है और इसके साथ ही कुछ अनाज अर्पित कर दीजिए। गरीबों को दान करना है, ये इन चीजों का तो कुछ पीले वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। पीले फल पीले मिठाई अर्पित करें और पूजा के बाद यानी कि अगले दिन एकादशी के दिन पूजा करें और द्वादशी के दिन ये फल अनाज और वस्त्र जो आपने अर्पित किए हैं कुछ धन के बाद यानी कि अगले दिन एकादशी के दिन पूजा करें और द्वादशी के दिन ये फल अनाज और वस्त्र जो आपने अर्पित किए हैं कुछ धन के साथ आप किसी गरीब को दान कर सकते हैं, किसी गरीब ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या फिर किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की जब हम पूजा करते हैं तो साक्षात स्वरूप में पीपल को समझा जाता है। श्री कृष्णा का स्वरूप समझा जाता है पीपल को। जैसा कि भगवान श्री कृष्णा कहते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, तो पीपल की पूजा करने से साक्षात श्री हरि विष्णु का पूजन हो जाता है। तो आज के दिन प्रातःकाल पीपल में जल अर्पित करें, वहां दीपदान करें। भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का पीपल के नीचे बैठकर ही, पीपल की छाया में बैठकर अगर आप जप करते हैं या भगवद गीता का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों को मिलता है और भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि की हासिली होती है, समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। वैसे भी प्रतिदिन तुलसी पूजा करनी चाहिए, पर जब हम एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करते हैं तो विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी की हमें कृपा हासिल होती है। तो तुलसी के पौध के पास आपको शाम के समय दीपदान करना है। आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और कम से कम 11 परिक्रमा तुलसी की करें। कई लोगों का प्रश्न आता है कि तुलसी के पास परिक्रमा की जगह नहीं है, तो किस तरह से परिक्रमा करें? तो दोस्तों, एक ही जगह पर जहां पर आपने खड़े होकर मां तुलसी को दीपदान किया है, मंत्र जप किया है, उसी जगह पर खड़े होकर आप क्लॉकवाइज परिक्रमा कर सकते हैं। 7 बार, 11 बार, अपनी इच्छा के अनुसार, जिस तरह से हम सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं और जल अर्पित करने के बाद परिक्रमा करते हैं, उसी तरह से आपको तुलसी के सामने भी परिक्रमा करनी चाहिए। अगर जगह नहीं है आपके पास परिक्रमा की, तो तुलसी पूजा आप विशेष रूप से आप करें और तुलसी में पीले पुष्प अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित करें। विधि विधान से आप तुलसी की पूजा करने के बाद तुलसी चौधरी, तुलसी नामाष्टक का पाठ करते हैं या भगवद गीता के श्लोक का पाठ करते हैं, तो इससे आपके मन की जो भी कामना हो, मां तुलसी की कृपा से वो अवश्य पूर्ण होती है। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को जो भोग अर्पित करते हैं, अगर आप भोग स्वरूप मखाने की खीर का भोग अर्पित करें, उसमें थोड़ा सा केसर डालें और तुलसी दल के साथ अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु को ये भोग अर्पित करते हैं, तो आपके मन समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को मखाने की खीर में अगर हम तुलसी जल डालकर अर्पित करते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज के दिन दोस्तों, भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करना चाहिए, परंतु जब आप अभिषेक करते हैं, अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है, तो इस शंख में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध और केसर डालकर और इसी शंख के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी स्वरूप आपके पास है, चाहे तो शालिग्राम की शिला हो या फिर भगवान श्री हरि विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप हो, लड्डू गोपाल जी हो, जिसे भी स्वरूप की आप पूजा करते हैं, उनका अभिषेक अगर आप विधान से करते हैं, उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद से आप उन्हें श्रृंगार अर्पित करें, पीले पुष्पों से उनकी पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु को जो भोग अर्पित करते हैं, हमेशा उसमें तुलसी अवश्य अर्पित करें और शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके भगवान श्री हरि विष्णु के सामने बैठकर आप अगर तुलसी की माला से एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं, तो इस व्रत का संपूर्ण फल तो आपको हासिल होता ही है। भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको हासिल होती है और आपके मन की चाहे जो भी कामना हो,
भगवान श्री कृष्णा की कृपा से वो अवश्य पूर्ण होती दोस्तों। श्री विष्णु की जब हम पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी के साथ करनी चाहिए। संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करने से घर में सुख समृद्धि आती है, दाम्पत्य जीवन मधुर रहता है, परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है और श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी की हम जब पूजा करते हैं तो गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी हमारे घर में वास करती है, जो कि कभी भी घर से नहीं जाती है, हमेशा हमारे घर में धन संपदा भरी रहती है। इसलिए आज विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पूजन करें, उनके सामने कुछ पैसे अर्पित करें। आप 21 रुपया 51 या फिर आप 11 रुपए अर्पित कर दीजिए और जब पूजा पूर्ण हो जाती है आपकी तो उसके बाद एक पीले या लाल कपड़े में बांधकर या आप अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो जीवन पर्यंत आपको धन का अभाव नहीं होता। तो ये उपाय आप एकादशी पर जरूर करें। और धन हासिल के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय और भी है कि आज आपको भगवान श्री विष्णु की पूजा में पान के पत्ते अर्पित करनी है। पान का पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध साफ सुथरा पान का पत्ता हो, उस पर आपको कुमकुम से श्रेण लिखना है जो मां लक्ष्मी का बीज मंत्र है। श्री यह मंत्र आपको उस पत्ते पर लिख देना है और उसके बाद आप वहीं बैठकर भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का जप करें, मां लक्ष्मी मंत्र का जप करें। आज के दिन कनक धारा स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ अगर आप करते हैं तो मां लक्ष्मी की अपार कृपा आपको हासिल होती है। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तब आप ये पान का पत्ता आप अपने धन रखने के स्थान पर रखें। जहां पर भी आप पैसा रुपया संचित करते हैं ऐसी जगह पर आपको ये पान का पत्ता रखना है। इस पान के पत्ते को अगर आप हर एकादशी पर, जैसे कि इस एकादशी पर आपने पूजा की, ये पान का पत्ता रखा, अगली एकादशी ये पान का पत्ता निकाल दें और दूसरे पान के पत्ते को इसी तरह से पूजा करने के बाद रखते हैं, तो हर एकादशी पर अगर आप ये उपाय करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में धन का अभाव नहीं होगा, चाहे आप कितने भी धन के अभाव में हो। इस उपाय को हर एक अच्छी पर करें, शीघ्र ही अपने जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव देखेंगे। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी समस्त तरह की कामनाओं को पूर्ण करने वाली दशी है, तो आज के दिन अगर आपको संतान हासिल की कामना है तो संतान गोपाल मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। आज के दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जो बाल स्वरूप होता है लड्डू गोपाल जी, उनके विग्रह की, उनकी प्रतिमा की विधि विधान से पूजा कीजिए। पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले फूलों से उनकी पूजा करें और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके उसके बाद वही बैठकर आप संतान गोपाल मंत्र का जप करें। संतान गोपाल मंत्र है गोविंद वसुदेव, तो हम गति इस मंत्र का आप यथासंभव जप कर सकते हैं। आज से प्रारंभ करके हर रोज मतलब आप इस मंत्र का जप करते हैं तो शीघ्र ही भगवान श्री कृष्णा की कृपा से आपके घर में लड्डू गोपाल स्वरूप में बालक का आगमन होता है, योग्य और उत्तम संतान की हासिल होती है। और अगर शीघ्र विवाह की कामना मन चाहे, जीवन साथी की कामना है, तो आज आपको चाहिए कि आज आप राधा कृष्णा की प्रतिमा की संयुक्त रूप से पूजा करें। भगवान श्री कृष्णा को पीले पुष्प अर्पित करें और राधा रानी को लाल पुष्प अर्पित करें। आज के दिन आपको चाहिए कि भगवान श्री कृष्णा और राधा रानी का अगर कोई मंदिर हो आपके घर के आसपास तो जरूर जाए, दर्शन करें। वहां जाकर आप भगवान श्री कृष्णा को मोरपंखी और अर्पित करें, वहीं पर आप थोड़े से केले का भोग अर्पित करें भगवान श्री कृष्णा को और प्रार्थना करें कि शीघ्र ही आपके जो विवाह में बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो और शीघ्र विवाह संपन्न हो और योग्य और उत्तम जीवन साथी की हासिल हो, आगे भी चलकर आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो। इसके लिए श्री कृष्णा और राधा रानी, जो पूज्य गुरु जी प्रदीप जी मिश्रा अपने कथाओं में अक्सर बताते रहते हैं, आज की इस वीडियो में आपको 12 उपाय जानने को मिलेंगे और हर उपाय एक से बढ़कर एक हैं, बस कपूर का एक सा टुकड़ा आपको अपने घर में सही जगह पर रखना है जिससे आपके में खुशियां ही खुशियां आनी शुरू हो जाएं। परंतु ये उपाय थोड़ा सा तरीके से करना है और एक सही टाइम पर करना है। कैसे करना है वह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति दुनिया का, चाहे जो भी इंसान हो, जहां भी रहता हो, सबके घर में कुछ ना कुछ तरह की समस्याएं हैं। किसी के घर में कुछ है तो किसी के घर में कुछ है, चाहे वो बीमारी हो, धन की कमी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, कला होता हो, सुख समृद्धि में कमी आ गई हो, बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही हो,
तो हर परेशानी का उपाय आपको इसी एक वीडियो जाएगा। तो आपसे है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो आपके दोस्त हो, जो आपके फैमिली मेंबर्स हो, उनको भी इसे शेयर करिएगा क्योंकि उनको भी लाभ मिले और पुण्य का समझा एक बहुत अच्छी बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में अगर आपके काम की जानकारी लगे, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कपूर के चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस वीडियो में आपको कपूर के कुल 12 उपाय। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। अगर खुले में आप इसको रख देंगे तो वह उड़ जाएगा और अक्सर हम पूजा में आरती के बाद आरती के समय इसको उपाय करते हैं, घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कर्पूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैम्फोर कहते हैं। तो पहला जो है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है। छोटी छोटी बातों पर ही गाली गलौज होने लगता है। परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। एक पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा चौको आकार का, तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है जिसे हम डीला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे, 19-20 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में होना चाहिए। बस अब आपका एक कपूर का पिस 4 भाग में बट गया। अब क्या करना है, जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है। जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या अगर हो हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को क्या करना है। जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना, चारों टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, हो जाने दीजिए, आप शांत रहिए। चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है बोल लेने दीजिए, गाली गलौज जरा दे दीजिए, आप शांत रहिए। बस 2 मिनट सह लीजिए, झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए, चारों टुकड़ों को। जिस घर में लड़ाई हुई उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे हैं आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े, आपके 4-4 में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे लड़ाई झगड़ा होगा न, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा, न वो जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वो अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में। तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं, आपके काम में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए ये उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख शांति समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हो, आमदनी या ठानी और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना है। आपको करना, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं।
7 पूरे के पूरे, 7 गोली कपूर की डालनी है, चाहे डालिए या गोल डालिए। 7 आपको कपूर डाल देना है। 7 पीस फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप जाएंगे तो आपको वो साइड साइज में देते हैं, वो नहीं, आपको फिटकरी लेनी है। जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वो ढेला फिटकरी आपको किराना दुकान पे, राशन दुकान पे मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक का, सेंधा नमक वही है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकड़ा। पिसा हुआ कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक, सादा नमक खाते हैं, वो नहीं लेना है। आपको यही 3 चीज लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है, दूसरा 2 टुकड़ा या 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे छोटे स्टील का। तो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए, अच्छा रहेगा। उस कटोरी को ढक देना है। आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहां भी कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, ये सब के लिए एक ही चीज है। जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो 150 रुपया, तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कटोरी, कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है, कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने ये तीनों चीजें रखी हुई। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको दुकान के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गल्ला है, जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके अगल बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए, ढका हुआ है। अगर खुले में रखेंगे, अगर उसका नहीं लगाएंगे, तो कपूर क्या होता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का, आप इसको चाहे तो, आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। ये धन को खींचने का काम करता है, एक मैग्नेट है जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है, आपको ये उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन भादो जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो ये कटोरी है, जैसे दिन हो या 1 महीना हो जाए, जब आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं, कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है। तो जब कपूर उड़ जाए, तब आपको क्या है, फिटकरी का टुकड़ा है, वो सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, वो इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस उपाय को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब अगर आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है, तो आप शनिवार को ही, तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो आपको शनिवार को ही करना है। पर उसमें शुक्ल पक्ष ये सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले शुक्ल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है। आप हर महीना, हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं। आप देखिए, हफ्ते में बदल लें या फिर 15 दिन पे या फिर 1 महीने पे, आप इसको बदल सकते हैं। जो ढीला कपूर, ये ढीला फिटगिरी है और सेंधा नमक है, इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। अगर आपके आसपास, अगर फ्लैट में आप रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी, तो आप इसे क्या कीजिए, आप बैल्कनी में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहां पर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें इन दोनों को डाल दीजिए। अब ये 8-10 घंटे में पूरा, मतलब ये जो दोनों टुकड़े हैं वो गल जाएंगे उस पानी को। आप अपने बेसन में डाल करके बहावा दीजिए, खत्म हो गया। और फिर शनिवार को आप इन तीनों चीजों को डाल करके कटोरी में रिपीट कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, महीने में 4 या 5 शनिवार होते हैं ना, तो हर शनिवार को नहीं कर सकते हैं। कीजिए, जब कपूर उड़ जाए तभी कीजिए। ये उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है। आपका बिजनेस जहां पर भी है, जहां भी आपका गल्ला है, वहां पर आप इसे ढक कर रख दीजिए। आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलता है। एक बार करके तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी, इससे इतने तेज ग्राहक आते हैं, आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है।
ठीक। अब तीसरा जो उपाय है वो है आपको प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर आपका जो रूम है, आप गांव में हैं, शहर में हैं, फ्लैट में, आपका एक मुख्य दरवाजा होता है। तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस उपाय को करना है। करना क्या है, आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको कपूर की एक एक टिकियां जलानी है। मतलब सुबह में 1 पीस कपूर जला दीजिए और शाम को 1 कपूर जला दीजिए। सुबह में सूर्योदय के समय अगर आप इस उपाय को 8 बजे 9 बजे सुबह में करते हैं तो ये कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, सूर्य भगवान पूरे ना होंगे, तब जब सूर्य भगवान लालिमा रहती है मैक्सिमम 6 साढ़े 6 बजे के टाइम के आसपास आपको इसको करना है। नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद घर में आपने धूप बत्ती दिखा ली और घर के चौखट के बाहर अपने मतलब तुरंत बाहर नीचे कपूर एक रख दीजिए और उसको जला दीजिए। बस ही करना है। और शाम को गोधूली बेला, जब ना तो दिन रहे ना रात रहे, उस समय पर घर में पूरे घर में कपूर का दिया दिखाएगा, कपूर या घी का दिया दिखाएगा। एक चीज की आपको सावधानी बता देता हूं, आप अपने पूजा में कभी भी अगरबत्ती का उपाय मत करिएगा, लोहबान का उपाय मत करिएगा, क्योंकि इससे हमारे धर्म के हिंदू देवी देवता जो है वो रुष्ट हो जाते हैं, हमारा घर छोड़ देते हैं। लोबान का उपाय भूत प्रेतों को जगाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, आपको घर में लोबान और अगरबत्ती ये दो नहीं जलानी है। तो शाम के टाइम पर भी आपने कप और जला दिया। बस यह उपाय आपको क्या करेगा, इसका रिजल्ट आपको जानना होगा। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में हमेशा बना रहेगा और आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपका परिवार जो है वो हैप्पी रहेगा। अगला जो उपाय, अगर आपको अपने ही घर में डर लगता हो, कहते हैं ना कि मतलब कि घर का कोना काटने को दौड़ता हो, घर का बच्चा हो या परिवार के कोई भी लोग हो, अगर आप अपने ही घर में डर जाते हैं या सोते सोते अचानक से डर लगने लगे, तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन सुबह और शाम को आपको ये उपाय करना है। आप जब भी सुबह में पूजा करते हैं घर में, तब आपको इस उपाय को करना है। पूजा करने के बाद आप 1 पीस कपूर ले लीजिए, उसे आप घी में डूबा लीजिए और उसे जला करके उसका धुआं पूरे घर में A to Z घर में हर कमरे में उसका धुआं करते रहिए। इस उपाय के 2 लाभ है क्या क्या। पहला तो आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल जाएगी और दूसरा कि रोज कपूर की आरती पूरे घर में दिखाने से घर में देवी देवताओं को हमेशा वास बना रहेगा और आपके घर परिवार पर हमेशा भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। तो परिवार जब भगवान के आशीर्वाद के नीचे रहेगा तो वो खुश रहेगा ही रहेगा। घर में किसी का जादू टोना लग ही नहीं सकता है। और इसके साथ ही आपको क्या कर लेना है, आप 2 कांच की छोटी छोटी कटोरी लेते आइए और दोनों के भी लेते आइए। स्टील का एक आता है वो भी ले लीजिए। दोनों कटोरियों में 2-2 पीस का फूल रख लीजिए और स्टील के से ढक दीजिए। अब एक कटोरी को अपने रूम की खिड़की पर रख दीजिए और दूसरी कटोरी को शौचालय की खिड़की पर रख दीजिए। थका हुआ रहेगा तो वो लगभग आपका 1 महीना आराम से चल ही जाता है। पर अगर वो जब उड़ जाए तो आप उसमें 2 पीस नए कपूर डाल दीजिए। हम सभी जानते हैं कि हम घर में कपूर जिस घर में सुबह और शाम जलता है तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है और ना ही उस घर में किसी भी तरह की अकाल मृत्यु होती है और ना ही इस घर में दुर्घटना होती है। तो आपको ये उपाय कर लेना है। अगला जो उपाय है, जब आप रात को सोने जाएंगे, जब भी आप रात को सोने जाए तो सोने से पहले 1 पीस कपूर अपने कमरे में जरूर जला करके सोइए। हम सब चाहते कि हमें हमारे मन की शांति मिले। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम जब काम पर से वापस आते हैं, ना तो टेंशन ही रहता है, ऑफिस की टेंशन, बॉस की टेंशन, हर तरह की टेंशन होती है। दिन भर आदमी हो या औरत हो, सबको टेंशन होती है। जो लोग भी नौकरी करते हैं या किसी भी तरह का काम धंधा हो, चाहे आपका बिजनेस ही हो, आप टेंशन में आते हैं तो आप रात को बिना टेंशन के, बिना किसी दिमागी प्रेशर के सोना चाहते हैं। तो आपको रात के समय खाना पीना आपने खा लिया है। उसके बाद जब भी आप रात को सोने जाते हैं तो अपने घर के जिस रूम में आप सोएंगे उस कमरे में किसी भी कोने में 1 पीस का पूरा जला दीजिए। बस उसके बाद आप सो जाइए। सुबह आप खुद को बहुत तरोताज़ा महसूस करेंगे
और बेटर फील करेंगे। आप अपने आप को तरोताज़ा पाएंगे, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। उपाय को करके देखिए, अगर आपको माइंड रिलैक्स करना हो तो अगला जो उपाय है, अगर आपको अचानक धन चाहिए, अगर आपको अचानक धन की प्राप्ति चाहिए, जैसे कई लोग लॉटरी खेलते हैं, वहां पर इसकी परमिशन होती है, तो आप चाहते हैं कि उसमें आप जीते, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको शुक्रवार के दिन यह उपाय करना है। एक गुलाब का फूल और उस गुलाब में एक पीस कपूर रख दीजिए और उसे जला दीजिए। गुलाब जल जाएगा। अब जो जला हुआ गुलाब का फूल है, उसे दुर्गा माता को चढ़ा दीजिए। अपने घर में ही करना है इस उपाय को, मंदिर में नहीं। उसे घर में जो आपके माता या फोटो होगा, उनके सामने चढ़ा दीजिए। इस उपाय से जो है ना, आपको अचानक के संजोग जाते हैं। पर इस काम को आपको कंटिन्यू 43 डेज तक करना है। 45 दिन तक लगातार इस उपाय को करना है। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस उपाय को शुरू कीजिए और 43 डेज तक इसको कंटिन्यू करके रखिए। अगर आप इसे नवरात्रि के समय उपाय करेंगे ना, तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा। आपको घट स्थापन के दिन से, जिस दिन हम घट स्थापन करते हैं प्रथमा के दिन से, उस दिन से 43 डेज तक ये उपाय रोज करना होगा। आपको इन 43 डेज में कहीं ना कहीं से अमाउंट, चाहे जहां से भी मिले, कहीं ना कहीं से वो मिलना ही मिलना होता है। अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में वास्तु दोष लगता है, आपके प्लॉट का कोई कोना कहीं कटा हुआ हो, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार वर्गाकार और आयताकार ये दो प्लॉट ही है। जो घर में रहने वाले को उस प्लॉट पर जो घर बनता है, उसमें रहने वाले सभी लोग हैप्पी रहते हैं, उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं होता है। पर अगर आपके प्लॉट का कोई कोना कटा हो, तो उस घर में वास्तु दोष लगता है। तो आपको क्या करना है? आपके घर में जहां स्तुदोष लग रहा हो, वहां पर कपूर का 2 टुकड़ा रख दीजिए। जब वही कांच की कटोरी में आपको 2 टुकड़ा रख देना है और कटोरी को ढक दीजिए। से जब वो कपूर उड़ जाए, तो आप वहां पर दूसरा 2 पीस उस कटोरी में, कांच की कटोरी में कपूर रख दीजिए। आपको 2 पीस ही कपूर रखना है, क्योंकि जोड़े में इसको रखना है, मेल फीमेल हो या जैसा भी हो, इसको पैर में ही रखना है। जोड़े में ही आपको 2 पीस कपूर वहां पर रखना है। इससे आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है और आपके घर का जो फैमिली मेंबर है, हर